आ जाओ बच्चों, अभी हमारा कैश फ्लो का रिवीजन है। ये कैश फ्लो का रिवीजन है, तो एक बार सब आप बच्चे बैठ जाएं। देखो, आप आज का क्लास सिर्फ रिकॉर्डेड देख रहे हैं, ठीक है। और आज का क्लास सब सिर्फ होगा, ऑपरेट करते रहना। आज का क्लास सिर्फ रिकॉर्डेड देख रहे हैं। अगले क्लास से आपको ये सेशन लाइव मिलेगा हमारे एप्लीकेशन में, ठीक है। तो साथ साथ बैठकर हम लोग रिवाइज करते रहेंगे और टाइम बाउंडेशन सब चीज़ का रहेगा, तो लेट नहीं करेंगे, ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ जो रिवाइज करेंगे, अभी आज का क्लास जो ऑफलाइन है, तो फिर अभी जब आपको चला जाएगा, जब क्लास आज रात में 8 बजे जाएगा, अब जब भी देख रहे होंगे तो 8 ही बज रहा होगा उस टाइम पर, तो आप उस वक्त क्या करेंगे, प्रॉपर थोड़ा डिसिप्लिन में रहने का, घर में भी, ठीक है। घर वालों को शक होगा कि डिसिप्लिन में क्यों है आप, लेकिन थोड़ा रहने का, ठीक है। और डिसिप्लिन में आकर के सवाल करना, पहला क्लास है ये। मैं इसके बाद ये फुल फ्लेजेडली लाइव लूँगा, और लाइव जाएगा तो आपको फिर आप साथ साथ बैठे रहेंगे। मैं तरीका सब कुछ बता दूंगा आपको, और नहीं बताया तो भी आप ऐप खोल लेंगे, उसमें आपको लाइव क्लास दिखेगा तुरंत के तुरंत आपके फोल्डर में, आपके बैच के फोल्डर में। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले एक बार ये रिकैप्चुलेट करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। सबसे पहले एक बार मैं कैसे ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, 2-4। अरे वो चलो, अभी इसमें चलो, अच्छा हाँ, ब्लैंक पेज 2-4-5 ले लेता हूँ। चलो, ये मैंने 11 पेजेस का एक ब्लैंक पेज ले लिया। व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है सर? इट्स अ समरी ऑफ व्हाट, कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट। समझ रहे ना, ये एक समरी है कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट की। तो आप बोलेंगे भैया समरी है कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट की, तो इससे हम लोग कैश बुक नहीं बना लेंगे क्या? आपका जवाब तो ये भी हो सकता है, ठीक है। खैर, हम लोग इतना बात नहीं करेंगे इस पर, क्योंकि ये फुल फ्लेजेड क्लास नहीं है, ये रिवीजन क्लास है। तो आपको ऐसा भी कह सकते हैं कि भैया हम ऐसा कर सकते हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। इट्स अ समरी ऑफ कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। अच्छा, समरी है कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट का, एकदम फिक्स है ये। लेकिन वो समरी जो है ना, क्या वो इंफॉर्मेटिव समरी होनी चाहिए, मतलब आपके पास में इंफॉर्मेशन पहुंचना चाहिए। अब ये इंफॉर्मेशन पहुंचना चाहिए, ऐसा कहने का क्या मतलब है कि इंफॉर्मेशन पहुंचना चाहिए सर? देखो, हमने जब डेफिनेशन लिखा ना कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो हमने क्या लिख रखा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट दैट शोज फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बोला कि फ्लो ऑफ कैश डिसाइड करेगा। फ्लो मतलब क्या होगा? आएगा या जाएगा, ऐसे करके तो फ्लो ऑफ कैश। तो वही है, समरी ऑफ कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट है, लेकिन ये इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, इसका क्या मतलब है कि हम इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के बिना पर कोई डिसीजन ले पाए, समझो, इसके थ्रू कोई डिसीजन ले पाए, लाइक कि इन्वेस्टमेंट जो करे हैं उसमें कितने पैसे गए हैं, या हम जो बिजनेस कर रहे हैं उससे कितना कैश आया है, या फिर हमने कैपिटल का जो पैसा जुटाया उसमें उससे कितना कैश आया या गया है। ऐसा इंफॉर्मेटिव तो इसको ही बोलेंगे ना। ऐसे चढ़ा ले उसको नाक के ऊपर, हाँ, इंफॉर्मेटिव तुमको ही बोला। हाँ हाँ, उधर से निकल जा रहा है, ठीक है। तो इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव तो इसी को बोलेंगे। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सा एएस काम करता है? AS3, याद रहेगा ना, जोर से बोलो, कौन सा स्टेटमेंट काम करता है? AS3, सही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से पूरे बिजनेस एक्टिविटी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3। जोर से बोलो, कौन कौन सा? फाइनेंसिंग, सॉरी एकदम स्टार्ट से बोलना है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। वेरी गुड, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, ठीक है। आ जाओ, कलर देख लेना, तुम लोगों को कलर पसंद होगा, मैं चेंज कर देंगे, फिलहाल ये कलर यूज़ कर रहा है, ठीक है। आ जाओ, चलो, ठीक है। नहीं कलर पसंद आएगा बोलना, जैसे हरा, हरा नहीं, जो भी तुमको जो कलर चाहिएगा बोलना, भैया हाईलाइटर का कलर यूज़ करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और ये गिवन पीरियड ऑफ टाइम कितना साल होगा? 1 साल। अगर मान लो पीरियोडिकल बनाना रहता है, पीरियोडिकल मेरे को कैश रिसीट कैश पेमेंट का फ्लो चाहिए, कैश का फ्लो चाहिएगा, तो क्या बनाते हैं? कैश बुक। कैश बुक
रिसीट एंड पेमेंट भी बनाते हैं पूरे सालाना, ठीक है, एक साल का। वो कौन बनाता है? नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन लोग बनाते हैं बेसिकली। वो भी क्या है? वो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट का लुक अलाइक है, लेकिन वो इंफॉर्मेटिव नहीं है, ठीक है। उसके बाद तो ये जो गिवन पीरियड ऑफ टाइम वो क्या है? एक साल का। उसके बाद इट इज गवर्न्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड व्हाट 3, एकदम याद रखना, एक नंबर का एमसीक्यू आएगा। कौन सा स्टैंडर्ड गवर्न करता है सर? स्टैंडर्ड 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। इट इज समरी ऑफ व्हाट? कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, यानी ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, एज पर AS3, AS3 क्या बोलता है? AS3 बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बोलता है कि there are 3 types of activities in cash flow statement, or we can say cash is generated from 3 types of activity as per accounting standard 3। कौन सी 3 एक्टिविटी है जिसके थ्रू कैश फ्लो जनरेट होता है? बोला कैश AS3 की AS3 बोल रहा है कि हम लोग 3 तरह की एक्टिविटीज में डिवाइड कर देते हैं बिजनेस एक्टिविटी को, और अब फिर हम पता करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी के थ्रू कितना कैश का फ्लो हो रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, फ्लो का मतलब क्या? आना जाना दोनों, ठीक है, नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों, ठीक है। व्हाट आर दोज एक्टिविटीज? सर पहला कौन सा है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एकदम मतलब पार्टिसिपेटिव, एकदम बिंदास पार्टिसिपेटिव रहने का। हाँ, ऐसा नहीं ऐसा बैठे रहने का एकदम सो के, नहीं भैया अभी हम ना थक के आए हैं इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं भैया अभी मेरा मूड नहीं कर रहा इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं भैया आज हम ये हैं तो हम वो नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, एकदम जोश में रहने का, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा फिर, ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ, आ जाओ। तो अपना अपना जो मास्क है उसका कलर चूज कर सकते हैं, वाइट, पिंक, ब्लू, ब्लैक, कुछ भी, ठीक है। हाँ, बस लगा के रखने का, जिसका नहीं है रुमाल बांध लेना है। आ जाओ। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा क्या होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तीसरा क्या होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या हो गया? मैं फिर से कह रहा हूं, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? बिजनेस जिसका कर रहे हैं, बिजनेस में जो हो रहा है, बिजनेस की मेन एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटी? प्रिंसिपल एक्टिविटीज, ठीक है। तो एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, वो एक्टिविटी जो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होगी, वो क्या कहलाएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आता है? बेसिकली सेल, परचेज, और कुछ नहीं। सेल से रिलेटेड कनेक्टेड जितने चीजें हैं वो यहाँ, परचेज से कनेक्टेड जितनी चीजें हैं वो यहाँ। सेल और परचेज के बाद से कनेक्टेड कैसे चीजें होती हैं? करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, ऐसा, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होगा भैया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू परचेज या सेल ऑफ एसेट्स और इन्वेस्टमेंट एंड इनकम फ्रॉम दोज इन्वेस्टमेंट आर ऑल्सो कवर्ड हियर, ठीक है। बोल रहा है एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कौन सी चीजों का फ्लो लोगे? सर सिर्फ और सिर्फ परचेज और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर उनसे होने वाले इनकम को। मैं फिर से कह रहा हूं, परचेज या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और फिर उनसे होने वाले इनकम को। समझ आ रहा है? ठीक है, एकदम साथ में रहना, परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर उनसे होने वाले इनकम को। तुम लोग भी साथ साथ बोलो, घर बैठे ऐसे बैठना नहीं, मुख बधिर बन के बोलना है एकदम। हाँ, आ जाओ। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब क्या होगा सर? एक्टिविटी रिलेटेड टू कैपिटल, देखो यहाँ लिखा हुआ कैपिटल एंड इट्स सर्विसेज, कैपिटल में क्या क्या आएगा? फटाफट बोलो। इक्विटी, प्रेफरेंस, ठीक है, डिबेंचर्स, लोन, ठीक है। कैपिटल दो तरह हो गया, कौन कौन सा? ओन्ड या बोरोड। ओन्ड में क्या क्या आएगा? इक्विटी, प्रेफरेंस, ठीक है, यही तो। बोरोड में क्या आएगा? लोन्स एंड डिबेंचर्स, ठीक है। अच्छा, हम लोग प्रेफरेंस को ओन नहीं बोल सकते, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस यहां ओन बोलेंगे। आपको पता है ना प्रेफरेंस और कौन है? रिलेटिव। हाँ, अगर पकड़ ली कॉन्सेप्ट एकदम। अच्छा, गुड। कौन है ये? मेहमान है, ठीक है, कुछ वक्त के लिए आते हैं, अपने जैसे रहते हैं और फिर चले जाते हैं। समझ रहे ना जी? आ जाओ। उसके तो 3 एक्टिविटी कौन सी है? फटाफट बोल दो एकदम जल्दी से। ऑपरेटिंग मतलब क्या? किससे रिलेटेड होगा? प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होगा। दूसरा कौन सा होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वो किससे रिलेटेड होगा? एसेट के सेल, परचेज या फिर उस पर होने वाले इनकम पे। तीसरा बोल दो फटाफट जल्दी से। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो कोई किस पे होगा? कैपिटल एंड इट्स सर्विसेज, ठीक है। कैपिटल मतलब इक्विटी, प्रेफरेंस, ठीक है, या फिर उस पे लगने वाले कॉस्ट। सर्विस मतलब उस पे लगने वाले कॉस्ट। इक्विटी का पैसा जुटाने के लिए जो कॉस्ट लगेगा, प्रेफरेंस का पैसा जुटाने के लिए जो कॉस्ट लगेगा। कॉस्ट क्या लगता है? फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। और
लोन पे जो पैसा जुटाने के लिए प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा, फिर इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। डिबेंचर जो देते हैं वो भी क्या होता है, इक्विटी या प्रेफरेंस का पैसा अरेंज करने का कॉस्ट लगता है। सब सब डिस्कस किया है, तो अब याद आ रहा होगा सब कुछ। सुना सुना तो नहीं लग रहा ना, ठीक है, सब सुना सुना लग रहा है ना, ठीक है। चलो उसके बाद क्या मेथड्स हैं प्रिपरेशन के? प्रिपरेशन के क्या मेथड्स हैं? दो मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड है, फटाफट बोलो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट पढ़ना है क्या हमको? नहीं पढ़ना है। इनडायरेक्ट पढ़ना है क्या सर? हाँ यही तो पढ़ना है, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड ही पढ़ना, और इनडायरेक्ट मेथड जो मैं पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है वो देखो। इनडायरेक्ट मेथड जो पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है वो देखो। ये देखो हमारा फॉर्मेट है कैश फ्लो का। क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। तो आपके इतने लिखने के नहीं आता ये, तो ऐसे ऊपर में क्या लिखेंगे? फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो पहले रहेगा, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो इन द बुक्स ऑफ, जो पार्टी का नाम होता है वो लिखेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं आप, तो आपको ये लिखना जरूरी है, नहीं तो वो नंबर काट लेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड लिखेंगे, क्योंकि क्या बनता है, पूरे साल का बनता है, ठीक है। इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं, ये क्या है, स्टेटमेंट है, तो डेबिट क्रेडिट का सोचो ही मत, ठीक है। उसके बाद नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट लेंगे। सवाल में, मैं फिर से कह रहा हूं, सवाल में दिया रहेगा क्या? बैलेंस किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो क्या करेंगे? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया रहा, सिर्फ जीआर दिया रहा है, जीआर, तो क्या करेंगे? जीआर का बैलेंस को पीएल मान लेंगे, ठीक है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे। अगर मान लो पीएल भी नहीं लिखा हुआ, जीआर भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा हुआ है रिजर्व्स, तो आप उसी रिजर्व्स के बैलेंस को क्या करेंगे? प्रॉफिट का प्रॉफिट मान लेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करने से क्या निकला? करंट ईयर का प्रॉफिट निकल गया, समझ गया। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको दो काम करना है। क्या करना है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हमें जब मैं एक बार आपको उसमें ले चलता हूं, सुनो। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बनाना होता है, हमें ये कुछ ऐसे काम करना होता है, एकदम सिंपल। पहले एक बार हेलीकॉप्टर को ऊपर करते हैं पूरा एकदम, ठीक है, तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे हेलीकॉप्टर नीचे करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा। आ जाओ। सबसे पहले क्या लेते हैं आप? क्या निकालते हैं? आप निकालते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से फ्लो कितना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से फ्लो कितना है, फिर उसके बाद टोटल फ्लो आने के बाद आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को प्लस माइनस करते हैं, ठीक है। सीसीई को ओपनिंग क्लोजिंग, ये ओपनिंग करते हैं, ये क्लोजिंग सीसीई रहता है। फिर उसके बाद से आपका ये जो होता है वो निल आता है, ऐसा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से होने वाला फ्लो निकालते हैं। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्ट मेथड। क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्ट मेथड। ये कौन सा मेथड हो गया? इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब क्या हो गया सर? डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होगा? आप डायरेक्टली बताओ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश आया है। आप डायरेक्टली बताओ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश गया है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फ्लो निकल जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड क्या आएगा? वो ये डायरेक्टली नहीं पूछेगा आपसे, वो पूछेगा कि प्रॉफिट के थ्रू आप बताओ कितना कैश आया, कितना कैश गया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना फ्लो हुआ है, ठीक है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का तो प्रॉपर्ली निकल ही जाता है। अब सुनो, तो हमें क्या करना होता है इनडायरेक्ट मेथड में? सर इनडायरेक्टली मतलब क्या? प्रॉफिट के थ्रू निकालना पड़ता है कि कैश का फ्लो आया है कि गया है, समझ रहे हैं? कैश का फ्लो हुआ है कि नहीं हुआ है, किसका? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी एज यूजुअल जैसा निकलता है वैसा निकालेंगे, ठीक है। आपने पढ़ रखा है, ये रिवीजन क्लास है, तो आप एक्सपेक्ट ना करें कि फुल फ्लेजेडली सारी चीजें इसमें आएंगी, ठीक है। देखो जरा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले क्या लेते हैं? नेट प्रॉफिट एज पर पीएल लेते हैं, ये ले लिया। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट होता है, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट होने के बाद क्या आता है? जो निकलेगा वो क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होने वाला फ्लो, राइट। यही होता हुआ आया। मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूँ, देखो अभी समझ आएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होने वाला फ्लो। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग सर? उसके बाद है ना फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आने वाला फ्लो ऐसा फाइंड आउट करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आने वाला फ्लो, और फिर जो होता है वो फाइनल में लिखते हैं, ठीक है। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आने वाला फ्लो जो होता है वो फाइनल में लिखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को प्लस माइनस करते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को प्लस माइनस करते हैं, ऐसा। और फिर हमारा फाइनल कैश फ्लो निकलता है, ऐसा। समझ रहे हैं? तो सबसे पहला जो काम होता है वो क्या होता है? ऑपरेटिंग फ्लो निकालना, दूसरा इन्वेस्टिंग फ्लो निकालना, तीसरा फाइनेंसिंग फ्लो निकालना, ठीक है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर समरी करें तो कुछ ऐसे होगी समरी, ये देखो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आने वाला फ्लो, ठीक है।
फिर फन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आने वाला फ्लो, फाइन, ऐसा। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आने वाला फ्लो, फाइन। फिर टोटल फ्लो जो हुआ है, यही तो। फिर उसमें क्या करते हैं, ओपनिंग सीसीई ऐड करते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और वो किससे जाकर मैच होना चाहिए, क्लोजिंग सीसीई से, ठीक है। अच्छा, तो इसमें ऐड किया, तो फिर जो निकला वो क्या, वो निकला या तो क्लोजिंग सीसीई ऐसे, या फिर इसी को एक और तरीके से कर सकते हैं। क्या वो तरीका होगा, इसी को दूसरे तरीके से कर लिया, तो दूसरे तरीके से करेंगे तो क्या करेंगे सर, इसको हटा देंगे, ओपनिंग सीसीई ऐड कर देंगे, ओह भाई, ओपनिंग सीसीई ऐड कर देंगे, क्लोजिंग सीसीई माइनस कर देंगे, जो आएगा क्या आएगा सर, नील। तो हमारा कैश फ्लो मैच कर गया। तो बेसिकली कैश फ्लो का हेलीकॉप्टर व्यू अगर आप देख रहे हैं, समरी आपको ऐसी दिख रही कैश फ्लो की, क्या समरी दिख रही सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालिए, टोटल फ्लो निकलेगा, और उस टोटल फ्लो में क्या ऐड करना है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर माइनस क्या करना है, जल्दी बोलो, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर आएगा आपका क्या, नील। या तो आप ऐसा निकाल लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल लो, इन्वेस्टिंग निकाल लो, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालो, तीनों से फ्लो निकालो, टोटल फ्लो निकल गया, उसमें क्या कर रहे हैं, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर देंगे, और जो फाइनल फिगर निकलेगा वो क्या होगा, क्लोजिंग सीसी, और क्लोजिंग सीसी आपका बैलेंस शीट से मैच कर गया, तब क्या हो जाएगा सर, कैश फ्लो मैच कर गया, ऐसा, ठीक। अब इसी फॉर्मेट को हेलीकॉप्टर और नीचे करके डिटेल्ड में डिस्कस करते हैं, चलो देखो अभी। तो सबसे पहले क्या लिखना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैसे निकालना है, इनडायरेक्ट मेथड से सर। सर हमें ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो इनडायरेक्ट मेथड से निकालना है ना, वो निकालना है हमें, हमें निकालना है प्रॉफिट के थ्रू, प्रॉफिट के थ्रू निकालना है। प्रॉफिट के थ्रू कैसे निकालना है बेटा, प्रॉफिट के थ्रू जो निकालना है सर, हमें प्रॉफिट लेना है, करंट ईयर का प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट लेना है। और आपको पता है ना, कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है, कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है वो क्या होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट देता है आपको, मतलब कई सालों का प्रॉफिट इकट्ठा देता है, देता है ना, ठीक है। क्या एक बार अगर, क्या पढ़े दिन हो गया ना, बहुत दिन हो गया, दो तीन महीना हो गया, तुम लोग तो कल की बात भूल जाते हो। अगर हम पूछे कल क्या पढ़ा है तो बच्चे बोलेगा हमको याद नहीं है सर, हम आई 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 डोंट रिमेंबर एक्चुअली सर, ठीक है, यही होता है ना। हाँ, अच्छा, ये नहीं होता, नहीं होता, गुड, यही होता है, उसको तो कुछ ही याद नहीं रहता। इसको अभी एक पिछले पिछले मिनट को क्या पढ़ा है, पूछो पूछो उससे, उसके फोन में हम क्या चेक कर रहे थे, पूछो उससे, ऐप दिखा रहे थे, उसको याद ही नहीं होगा क्या, अच्छा ऐप दिखा रहे थे आप, अच्छा अच्छा, अच्छा उतना गंदा मेमोरी नहीं, इसी और ज़्यादा गंदा मेमोरी है, थैंक यू सो मच। आ जाओ। नहीं कर लो, इससे क्या ना, इसे थोड़ा करने से ठीक लगता है, ठीक है, रामदेव बाबा भी बोलते हैं करने से होता है, ठीक है, डू इट, कोई दिक्कत नहीं। अरे नारी शक्ति है ना, शक्ति का प्रदर्शन तो करना पड़ेगा ना। हाँ, चलो ठीक है, आ जाओ, खैर कोई ना। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट उस प्रॉफिट में हमको करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना पड़ता है, कई साल का प्रॉफिट मिला करके प्रॉफिट रहता है, समझ आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस साल का प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट निकालने के लिए सर, क्लोजिंग में जो वैल्यू है और ओपनिंग में जो वैल्यू है उसका डिफरेंस लेंगे, तो यहां क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर रहे हैं, और क्या आ रहा है प्रॉफिट। अगर मान लो ये फिगर नेगेटिव आया तो क्या लिखेंगे आप, लॉस लिखेंगे क्या, नहीं, आप नेट प्रॉफिट ही लिखेंगे, लेकिन फिगर क्या लिखेंगे, नेगेटिव में, नेट प्रॉफिट ही लिखेंगे लेकिन फिगर क्या लिखेंगे, नेगेटिव में, बात समझ में आ रही है, ठीक, थैंक यू सो मच, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। उसमें क्या एडजस्टमेंट करने हैं, अभी एडजस्टमेंट करने हैं आपको, और एडजस्टमेंट में क्या करना है सर, कुछ कुछ आइटम प्लस होना है, कुछ आइटम माइनस होना है। मैं फिर से कह रहा हूं, कुछ आइटम प्लस होना है और कुछ आइटम माइनस होना है। जो आइटम प्लस होना है, जो आइटम माइनस होना है, उनकी समरी आपके दिमाग में बिठाता हूं अभी, ठीक है, याद रखना। देखो जरा, हम कौन सी एक्टिविटी फाइंड आउट करना है, बट चलो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में प्रॉफिट के अंदर, इस एक्टिविटी में प्रॉफिट के अंदर वही आइटम्स का फ्लो होना चाहिए, या वही आइटम इंक्लूडेड होने चाहिए जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पार्ट हैं, या जो ऑपरेशन के पार्ट हैं, जो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी के पार्ट हैं। बात समझ में आ रही है, ओके, गुड। चलो आओ, अच्छा, कोई ना,
शिकायतों का दौर जारी है। ठीक है, हमने भी गौर कर लिया इस पर। आ जाओ। ठीक है, द थिंग्स हैव बीन नोटेड, डोंट वरी, आई एम हियर। आप एकदम परेशान ना हो, चिंता ना करें। मतलब मेरा एक दोस्त है, हाँ नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम सुशांत वर्मा है। ठीक है, उससे भी मेरी बात नहीं होती बहुत बहुत, आज भी दोस्त बदल गया। नहीं नहीं नहीं, अभी तो सुशांत अगर कभी सुन रहे होगे मेरी वीडियो को, तो बॉस, आई विश कि आप हमेशा अच्छे रहो। और अभी नई नई जॉब शिफ्ट कर रहे हैं सिटी बैंक में, तो आई विश कि सब चीज़ अच्छा रहे तुम्हारी ज़िंदगी में बॉस, एंड आई मिस यू, आई लव यू अलॉट। वो हमेशा कहता था मेरे से कि व्हेन आई एम हियर नॉट फियर माई डियर। ठीक है, तो सुशांत की लाइन है, सुशांत यही तेरी लाइन है कि हम बोल रहे हैं व्हेन आई एम हियर डू नॉट फियर। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम है ना। और मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो, हम लोग कोलकाता के, हम लोग हमेशा कहते हैं हम है ना। ठीक है, एंड व्हेन आई से हम है ना इन इन्वर्टेड कामा, इट मीन्स यस, आई रियली मीन इट, हम है ना। ठीक है, चलो, तो टेंशन नहीं लेने का। क्या बोल रहे हैं? जी जी, चलो, हाँ, चलो आओ, खैर ये क्लास लाइव भी जाएगी, आ जाओ। ठीक है, चलो, तो अगर नेगेटिव रहा तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट और माइनस करके छोड़ देंगे। उसके बाद क्या आइटम, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर निकाल रहे हैं तो सर उसमें क्या क्या ऐड होना, क्या क्या लेस होना, आपको पता है एडजस्टमेंट मतलब कुछ प्लस क्या कुछ माइनस होना है। तो जो प्लस माइनस होना, वो क्या प्लस माइनस होना बताता हूं। हमें जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट निकालना, वो क्या निकालना, कैश प्रॉफिट निकालना। पहले कैश प्रॉफिट समझते हैं। कैश प्रॉफिट मतलब कैश इनकम में से कैश एक्सपेंस माइनस किया, यानी आउट ऑफ पॉकेट इनकम, जो पॉकेट से निकल के खर्च हुआ, यानी सॉरी, जो पॉकेट से निकल के जो आपके पास कैश में इनकम आया, जो आपके पास कैश में इनकम आया, उस इनकम में से जो कैश में एक्सपेंस गया ना, उसको माइनस करेंगे तो कैश प्रॉफिट आएगा। यही तो प्रॉफिट एंड इनकम आर टू डिफरेंट थिंग्स, याद रखना। ठीक है, प्रॉफिट एंड इनकम क्या अलग अलग होते हैं, प्रॉफिट एंड इनकम क्या ना अलग अलग होते हैं, प्रॉफिट एंड इनकम अलग अलग होते हैं। मेरा फोन देखा कोई? अच्छा, कहीं फेंक दिया क्या उसको? आ जाओ। चलो ठीक है, घर से फ़ोन वगैरह आता तो क्या उसको देखना रहता। चलो, खैर, देखो जरा, एडजस्टमेंट में क्या होगा सर, दो काम होगा। हम फिर से बोल रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है, तो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, जो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, वही इसमें रहना है, बाकी सबको निकल जाना है। मैं फिर से कह रहा हूं, जो लोग ऑपरेट, प्रॉफिट 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 सबको रखता है अपने पास में। ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो पार्ट होगा वही इसमें रहेंगे, बाकी सब लोग निकल जाएंगे। ठीक है, तो पहली बात, जो भी इनकम या जो भी एक्सपेंस प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं होगा, मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी इनकम या जो भी एक्सपेंस प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं होगा, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते समय प्रॉफिट के एडजस्टमेंट में से या तो हट जाएगा, या तो हट जाएगा, या तो हट जाएगा, फिर या तो हट जाएगा, फिर या तो हट जाएगा, मतलब हट जाएगा। ठीक है, जो भी इनकम और जो भी एक्सपेंस, अब आप समझ रहे हैं। अच्छा, इनकम होगा तो क्या होगा, ऑलरेडी जुड़ा हुआ होगा उसमें, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। एक्सपेंस होगा तो क्या होगा, ऑलरेडी माइनस किया हुआ होगा उसमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऐड बैक करके कैंसिल कर देंगे इफेक्ट। समझ रहे ना, इनकम को माइनस करके हटाते हैं और इसमें ऐड बैक करके इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो, पहला ये, तो क्या एडजस्टमेंट में क्या आएगा, पहला बात जल्दी बोलो फटाफट, पहला बात क्या आएगा सर, जो नॉन ऑपरेटिंग, फिर से नॉन ऑपरेटिंग नेचर का होगा आइटम, वो इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, वो क्या करना है, यहां से हटा देना एडजस्टमेंट के थ्रू, प्लस माइनस जो भी होना होगा। दूसरा, नॉन कैश नेचर का जो होगा आइटम, नॉन कैश नेचर का जो आइटम होगा, वो भी कैंसिल आउट होगा, उसका भी एड बैक होकर के इफेक्ट कैंसिल आउट होगा। समझ रहे हैं? अच्छा, अब देखो मैं ऊपर इसमें एक एक करके बात करता हूं। अब तो मेरे को बताना दो चीज क्या होगा, जल्दी एकदम आराम से, क्या क्या इसमें एडजस्टमेंट होना है। पहला, नॉन ऑपरेटिंग नेचर का जो होगा उसको हटा देना है। ठीक है, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो। दूसरा, नॉन कैश नेचर का, और कोई आएगा क्या इसमें सर? नहीं। याद हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो एडजस्टमेंट होने वाला है नेट प्रॉफिट के अंदर, उसमें कौन कौन सा दो आइटम आने वाले, जल्दी बोलो। एक नॉन ऑपरेटिंग नेचर का जो होगा वो, दूसरा, वेरी गुड। चलो, अब आप फटाफट देखते हैं इसको क्या चेंज करने, कलर कौन सा कलर लेना, जल्दी बोलो। नहीं बोल रहा तुम लोग, ले लें क्या कोई भी? चलो ठीक है, ये ले लिए। हाँ,
ठीक है, ये क्या सब मैच हो रहा है ना, इसके जैसा ये मैच हो जा रहा था इसीलिए। दुबई जी आपका कोई कलर है फेवरेट? नहीं है, ठीक है, नहीं है, हो तो बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर आवाज नहीं बोलो भैया आप मेरा नहीं सुने। किसी को लाल पसंद है, गाढ़ा लाल एकदम? नहीं ना? हाँ, नहीं पसंद है? किसी को रेड ब्राउन पसंद है? नहीं, हाँ, जो भी रहेगा पसंद बोलने का, हाँ एकदम, यहाँ तो आपकी पसंद को तवज्जो दे ही सकते हैं। आ जाओ जरा, बाकी कहीं दे नहीं दे। पहला क्या रहेगा सर? डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, ठीक है, ये क्या होगा? एड बैक होगा, क्योंकि सर ये क्या है? नॉन कैश नेचर का है। ये क्या है? नॉन कैश नेचर का, फिर से बोल रहा हूं। ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रॉफिट का पैसा काट के कहां डालते हैं? रिजर्व में। काट के नहीं, सेट असाइड। क्या करते हैं? सेट असाइड। अप्रोप्रिएट करके कहां डालते हैं? रिजर्व में। जब रिजर्व में डालते हैं तो क्या होता है? प्रॉफिट का पैसा कम हो जाता है, और करंट ईयर के प्रॉफिट में से पैसा काटेंगे, इसका मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट कम कर दिए होंगे। तो हमें क्या लेना है? उस आइटम को ऊपर एड बैक करना है। उस आइटम के ऊपर क्या करना है? एड बैक करना है, ठीक है। आ जाओ, तो ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर रिजर्व में पैसा गया होगा, ठीक है, रिजर्व का बैलेंस बढ़ा होगा, क्या करेंगे? एड बैक करके कैंसिल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? नॉन कैश नेचर का है। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, खैर अभी तो शेयर्स इशू डिस्काउंट पर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम राइट ऑफ कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स को डिस्काउंट पर, शेयर को डिस्काउंट पर इशू अगर किया गया या डिस्काउंटिंग चार्जेस दिया गया आपको लिखा हुआ, तो उसको राइट ऑफ कर रहे हैं हम लोग पीएल में, तो भी उसको क्या करना है? एड बैक करना है। क्यों? क्योंकि वो क्या है? नॉन कैश नेचर का आइटम है। आप बोलेंगे नॉन कैश कैसे हो गया भैया, पैसा तो देते ही है। तो पैसा तो कुछ नहीं देते, डिस्काउंट रहेगा तो पैसा कहाँ से देंगे? एक बार वो राइट ऑफ हुआ वहां से, मतलब एक बार वो डिस्काउंट कलेक्ट हुआ, और कलेक्ट होकर के एक जगह पड़ा हुआ, और उसको हर साल राइट ऑफ करते रहते हैं, ठीक है। दूसरा, अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन तो फिक्स है। अंडरराइटिंग कमीशन क्या होता है सर? ये भी एक तरह का फ्लोटेशन कॉस्ट है, ठीक है, इशू एक्सपेंस है। अंडरराइटिंग कमीशन अगर पेमेंट किए हैं, अगर पेमेंट कर, क्योंकि पेमेंट तो स्टार्टिंग में ही कर देते हैं, तो पेमेंट किए हैं तो भी यहाँ से एडबैक होना उसको, और राइट ऑफ हो रहा है तो एडबैक तो होना ही है। पेमेंट कर दिया, वो पूरा पैसा इकट्ठा करके एक जगह रखा हुआ है, और हर साल थोड़ा थोड़ा करके पीएल में जा रहा है, मतलब पीएल के खर्चे में दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? वो राइट ऑफ हो रहा है। तो राइट ऑफ हो रहा है, ये भी क्या है? नॉन कैश एक नेचर का एक्सपेंस हो गया। कैसे? पेमेंट तो एक बार ही कर दिए किसी किसी जन्म में, हर बार क्या हो रहा है? राइट ऑफ होकर के पीएल में दिखाया जा रहा है। तो जिस वक्त दिखाया जा रहा है उस वक्त थोड़ी पेमेंट हो रहा है पॉकेट से, उस वक्त क्या हो रहा है? सिर्फ एडजस्टमेंट हो रही है। तो भी क्या हो गया? नॉन कैश नेचर का हो गया, ठीक है। उसके बाद राइटिंग ऑफ गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, याद है आपको? गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब क्या है? इनटेंजिबल एसेट है। क्या है? इनटेंजिबल एसेट, जिसको हम खुली आंखों से तो देख ही नहीं सकते, ठीक है, बंद आंखों से भी नहीं देख पाएंगे, ठीक है। हम सिर्फ इनको महसूस कर सकते हैं। क्या? तो महसूस भी नहीं कर पाएंगे। हम क्या कर सकते हैं सर? सर ये पेपर में दिखते हैं सिर्फ, ठीक है, इनटेंजिबल एसेट्स हैं। तो इन इनटेंजिबल एसेट्स पर होने वाले डिप्रेशन को क्या बोलते हैं? अमर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं? अमर्टाइजेशन, ठीक है। और अमर्टाइजेशन मतलब इनका डेप्रिसिएशन। तो अगर हम ये एसेट राइट ऑफ कर रहे हैं बेटा, राइट ऑफ कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो भी नॉन, जैसे डेप्रिसिएशन नॉन कैश नेचर का हो गया, वैसे ये भी क्या है? नॉन कैश नेचर का ही है। समझ आ रहा है? ये भी क्या है? नॉन कैश नेचर का ही है, ठीक है। आ जाओ, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। सर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी क्या है? नॉन कैश नेचर का ही है। किसी भी चीज पर प्रोविजन बनाना, ये जो नॉन कैश नेचर का एक्टिविटी। कैसे सर? सर प्रोविजन बना तो क्या करते हैं हम लोग? एंटिसिपेट करते हैं कि इतना खर्चा होगा या इतनी लाइबिलिटी आएगी, उस पर्टिकुलर चीज के लिए प्रॉफिट पर आइटम, प्रॉफिट पर चार्ज करके, प्रॉफिट को कम करके हम पीएल के डेबिट में दिखा देते हैं। खर्चा हुआ थोड़ी होता है उतना, जब उतना खर्चा जब होगा तब देखा जाएगा। अभी थोड़ी हुआ, अभी तो क्या किए? सिर्फ प्रॉफिट को हटा करके बोले तो ये हवा में बोल रहे हैं, ऐसे खर्चा होगा, एस्टिमेशन है मेरा, ठीक है, इतना खर्चा होता है। ये भी क्या? नॉन कैश नेचर का हो गया। तो क्या करेंगे? इसको भी ऐड बैक कर लेंगे। समझ आ रहा है? मैं एक एक आइटम को बहुत डिटेल में समझा देता हूं, चिंता ना करो, टेंशन ना लो। तो भी नॉन कैश नेचर का आइटम क्या क्या हो गया? जल्दी बोलो ना, फटाफट बोलो। एक है डेप्रिसिएशन, दूसरा कौन सा? रिजर्व्स वाला आएगा, तीसरा कौन सा? जो याद है वो बोलते रहना, ठीक है। देखो कितना आइटम दिख रहा है, पहले काउंट कर लो एक बार। जो काउंट करेंगे ना आप, वो तो आइटम होगा फिक्स। उसके बाद एक दो आइटम कुछ एक्स्ट्रा में ले सकते हैं, ठीक है। तो काउंट करके देख लो कितना कितना आइटम दिख रहा है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 और भी 7 8 9 हो सकता है। तो मतलब 9 10 आइटम मोटा मोटी आपके सिलेबस के हिसाब से वो दिख सकता है, ठीक है। तो पहला आइटम क्या रहा? डेप्रिसिएशन। दूसरा आइटम क्या रहा? रिजर्व में ट्रांसफर है। तो तीसरा आइटम क्या रहा? इशू एक्सपेंसेस, ठीक है। चौथा आइटम क्या रहा? अंडर राइटिंग कमीशन, वो भी इशू एक्सपेंस में आता है और राइट ऑफ हो रहा है। तो पांचवा आइटम बोलो, गुडविल, ट्रेडमार्क, इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ कर रहे हैं, तो इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ कर रहे हैं। तो और बोलो,
और कुछ प्रोविजंस, कोई भी प्रोविजंस। अच्छा सर, अगर कोई भी प्रोविजंस आते हैं तो ऐसे होंगे, उसके बाद भी कोई भी नॉन कैश नेचर का एक्सपेंस होगा, वो भी क्या होगा, एड बैक होगा। तो एड बैक होने में क्या होगा, नॉन कैश नेचर का एक्सपेंस। डिटेल में समझा दिया आपको, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर का होगा, जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर का होगा वो क्या होगा, या तो प्लस या तो माइनस। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग नेचर का अगर इनकम रहेगा बेटा, नॉन ऑपरेटिंग नेचर का इनकम रहेगा, संध्या नॉन ऑपरेटिंग नेचर का इनकम रहेगा, तो क्या होगा सर, नॉन ऑपरेटिंग नेचर का इनकम रहा तो माइनस होगा कि प्लस होगा, जल्दी बोलो क्या होगा, माइनस होगा, माइनस होगा। नॉन ऑपरेटिंग नेचर का एक्सपेंस रहेगा तो क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होकर के इफेक्ट को कैंसिल किया जाएगा, क्या किया जाएगा, प्लस करके इफेक्ट को कैंसिल किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके फाइन गुड। देखो डिविडेंड वेदर इंटरिम या प्रपोज्ड, वेदर इंटरिम या प्रपोज, वैसे प्रपोज डिविडेंड कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, प्रपोज डिविडेंड ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मतलब शेड्यूल 3 से हटा दिया गया। ठीक है, ऐसा आप प्रपोज डिविडेंड बोल के कुछ नहीं होता, प्रपोज डिविडेंड अभी भी होता है लेकिन उसको प्रॉफिट का पार्ट मानते हैं, ऐसा बोल के प्रपोज डिविडेंड जैसे पहले ट्रीटमेंट होता था वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा तो डिविडेंड इंटरिम या प्रपोज, ठीक है, पेड होना चाहिए। ठीक है, पेड है तो वो किस किस से रिलेटेड है, बोल जल्दी बोलो, कौन से एक्टिविटी से रिलेटेड है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, हाँ नॉन ऑपरेटिंग नेचर का, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। डिविडेंड शेयर पर डिविडेंड दे रहा है, मैं फिर से बोला, अच्छा ठीक है, ये छोटा छोटा नहीं समझने का, डिविडेंड शेयर पे दे रहा है, आइदर प्रेफरेंस पे या इक्विटी पे, प्रेफरेंस पे या इक्विटी पे। तो इक्विटी या प्रेफरेंस कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उस पे होने वाला कॉस्ट कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर वो पैसा पीएल के डेबिट में मिला हुआ है, ठीक है, या पीएल में मिला हुआ तो क्या करेंगे, उसको हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, एड बैक करके हटाएंगे। ठीक है, आगे आ जाओ, ये हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन या डिबेंचर, जल्दी बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन या डिबेंचर, तो इंटरेस्ट ऑन लोन या डिबेंचर किस पर है, लोन पर है, डिबेंचर पर इंटरेस्ट है, तो लोन और डिबेंचर किस एक्टिविटी का पार्ट हो गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इस पर होने वाला कॉस्ट क्या होगा, किस एक्टिविटी का पार्ट होगा, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होगा। समझ आ रहा? अच्छा, उसके बाद तो इसको क्या करना, हटाना है। कैसे हटाना होगा, एड बैक करके। रेंट रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी, अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी है उस पर इनकम हुआ है, कोई प्रॉपर्टी है उस पर इनकम हुआ, और वो जो प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी बेसिकली कहाँ आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पार्ट है, सेल हो परचेज हो उस पर इनकम हो, सब एक्टिविटी का वहीं का पार्ट है। तो वो अगर ऑपरेट इधर रिसीव हो गया, पीएल का क्रेडिट में दिख रहा है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा माइनस करके, और माइनस करके हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे सर, पीएल क्रेडिट मिला हुआ है, वो नॉन ऑपरेटिंग नेचर का इनकम है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, यहाँ नहीं आना चाहिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते समय, इसलिए उसको माइनस करके हटा देंगे। बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम? देखो बारीकी से क्लियर करा देंगे, रिवीजन में टेंशन नहीं लेने का एकदम। डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, समझो ना, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, हमने ठीक है, हम किसी को डिविडेंड नहीं दे रहे हैं। हम अगर किसी को डिविडेंड देते हैं तो क्या होता है, हम अगर किसी को डिविडेंड देते हैं तो सर वो हमारा क्या कहलाता है, कॉस्ट। ठीक है, लेकिन हम किसी को डिविडेंड नहीं दे, हम डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं या इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं। तो अगर हम किसी से डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, तो क्या होगा सर, वो हमारा इनकम कहलाएगा। कौन से नेचर का, नॉन ऑपरेटिंग नेचर का। कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए, लेकिन वो ऑलरेडी यहां मिला हुआ है, तो क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। गुड। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट या इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट मतलब ये एक तरह का नॉन कैश नेचर का इनकम आइटम है, नॉन कैश है ये, नॉन कैश नेचर का आइटम है। क्योंकि समझो ना 10,000 का सामान है, 10,000 का सामान है, इसको 8,000 में बेच दिया, 2,000 का नुकसान हो गया, ऐसा 2,000 का नुकसान। क्या नुकसान को आप खुली आंखों से देख सकते हैं, देख के बताओ नुकसान कितना हुआ, बोलो ऐसा दिख नहीं रहा, बस ये दिख रहा है कि हो गया। तरह से बहुत से नुकसान होते हैं जो आपको दिखते नहीं, बस हो जाते हैं। ठीक है, तो उन नुकसानों पर भी आप थोड़ा सा अमल किया करें। ठीक है, और कुछ नुकसान तो आप चाहते हैं कि हो, और वो होता रहता है, और आप अपनी खुली आंखों से अपनी बर्बादी देखते रहते हैं। तो ऐसे नुकसानों से ही बचें। ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ, ये नहीं बताएंगे कौन सा नुकसान है, आप ज़्यादा समझदार हैं। ठीक है, अब ये ना बोलना भैया कौन सा किताब में लिखा हुआ है। चलो, हाँ एक्सपीरियंस है, किताब पढ़ के एक्सपीरियंस है, कौन सी किताब में लिखा रहता है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये क्या होगा, नॉन कैश नेचर का होगा, तो क्या करने होंगे, एड बैक करके कैंसिल आउट करने होंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट या इन्वेस्टमेंट, सर ये कौन से नेचर का प्रॉफिट हुआ है, ऑपरेटिंग नेचर का। ठीक है सर, जैसे मान लो 10,000 रुपये का एसेट है, ठीक है, 10,000 रुपये का, या मान लो 70,000 का। मान लो ये निदा है, उसने एक आईपैड खरीदा, ठीक है,
70,000 का, और आईपैड पेंसिल भी ले ली साथ में 10,000 रुपये का, चलो 80 का हो गया। अब इसको ये दे ली तो मेरे को ना बेच दे रही है, ठीक है, कितने बेच रही पता है? बोले सर आपको ना हम इसको 1 लाख में बेचेंगे। बोले क्यों? 80 में खरीद रखी। बोले मेरा मन हम 1 लाख में बेचेंगे। बोलो बेच लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मार्केट में नहीं मिल रहा, ठीक है, ये वर्जन नहीं मिल रहा मार्केट में, और ये 1 लाख रुपए में इसको बेच रही है, ठीक है, मेरे को, वो आज शनिवार है ना, ठीक, तो 1 लाख रुपए मेरे को बेच रही है। जब ये 1 लाख में मेरे को बेच रही है तो 20,000 का प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है, समझो। तो वो 20,000 का प्रॉफिट क्या है? आपको दिख रहा है, कैश में दिख रहा है। 80 का सामान 20 का प्रॉफिट आपको दिख रहा है, लॉस नहीं दिख रहा था, याद रखना, नुकसान नहीं दिखता है, सब ठीक है ना। 20,000 रुपये का प्रॉफिट, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आराम से उसको निकाल लो। तो 20,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, ठीक है। अब जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखा जाएगा सेल ऑफ आईपैड, सेल ऑफ, मान लो आईपैड ये इनका एसेट है मान लो, तो वहां पर वो कितना लिखेंगे? 1 लाख, 1 लाख लिखेंगे ना। तो 80 का सामान 1 लाख का बिका, तो वहां पर 1 लाख दिख रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, 20,000 भी उसके अंदर दिख रहा है, वो समझ रहे हैं, तो वो ऑलरेडी वहां काउंट हो चुका है, तो यहाँ लेने की जरूरत है क्या? नहीं। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन सर ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर का आइटम है, तो यहाँ क्यों रखें हम इसको? हटा दो इन्हें, मिटा दो इन्हें, ये तो यादें हैं, यही तकलीफ देती हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या करेंगे? हटा देंगे, क्या बोल करके? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या एसेट। आइए, तो बहुत सारी चीज़ों का आपका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गया होगा, मेरे को लगता है, आई होप सो। मैं अभी और आगे बढ़ता हूँ धीरे धीरे करके, तो आप साथ में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। खुल के खांस ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अरे खांसो ना, खुल के खांसेंगे तो अटका हुआ रहेगा ना, वहाँ ऐसे ऐसे करके। आ जाओ, यहाँ तक हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट या इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट या इन्वेस्टमेंट, ये हो गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट या इन्वेस्टमेंट। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, हम जब रिडम्पशन के टाइम पर प्रीमियम पेमेंट करते हैं, रिडम्पशन किसका होता है जल्दी बताओ? वेजेज और क्या? वेजेज, ओ डिवेंचर बोला, वेजेज बोल रहा है। डिवेंचर और, अरे डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन मतलब क्या होता है? पे बैक, वापस पेमेंट करना। तो कौन लोग हैं जो चले आते हैं, चले जाते हैं? वही लोग जो बाहर से आते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। कुछ दिन के लिए इसको अपना घर समझते हैं, फिर चले जाते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो ये लोग कौन हो गए? उनको तो जाना फिक्स है उनका। कौन कौन है ये लोग? डिवेंचर वाले, और कौन है? प्रेफरेंस शेयर्स वाले, समझ रहे हैं ना जी। तो इनको जब हम ये जब जाते हैं ना, तो बहुत कुछ लेकर जाते हैं। जो लेकर जाते हैं उसका एक नाम है प्रीमियम। और वो प्रीमियम क्या हो गया? सर एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहे हैं हम इनको, एक्स्ट्रा पेमेंट, तो हमारे लिए क्या हो गया? वो लाइबिलिटी है। जब बुक करते हैं तब लाइबिलिटी होता है, पेमेंट करते हैं तब खर्चा हो जाता है, ठीक है, लॉस है एक तरह का, समझ लो। तो वो कहाँ दिखेगा? पीएल का डेबिट में दिखेगा। लेकिन ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के पार्ट है, दोनों के दोनों। तो इन पर होने वाला सर्विस कॉस्ट भी क्या होगा? इन्हीं की एक्टिविटी का पार्ट होगा। तो ये यहाँ क्यों दिखाएं हम? तो इसको क्या करेंगे? ऐड बैक करके कैंसिल करेंगे। देखो ये ऐड बैक करके कैंसिल किया हुआ। आप बोलेंगे ऐड बैक कैसे समझ में आ रहा? एडलेस तो लिखे नहीं है। देख लो बच्चों, जो लोग देख रहे हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा, ये जो बिना ब्रैकेट के लिखा हुआ वो क्या है? ऐड बैक है। जो ब्रैकेट में लिखा हुआ क्या है? माइनस किया हुआ आइटम है, ठीक है। चलो, तो अब क्या होगा? अब यहां तो एडजस्टमेंट में इतने सारे आइटम हमने देख लिए, एडजस्टमेंट में हमने इतने सारे आइटम देख लिए। अब क्या होगा बच्चा? वर्किंग कैपिटल चेंजेस लिखना है इसमें। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसमें वर्किंग कैपिटल में क्या था? सीए और सीएल, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, फिक्स एकदम यही रहता है, कोई इशू इसमें नहीं। चलो, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में कौन कौन से आइटम आते हैं आपको पता है? करंट लायबिलिटी में कौन कौन से आइटम आते हैं आपको पता है, ठीक है। अगर आपको और जानना है तो आप नोट्स देख सकते हैं अपना, ठीक है। आ जाओ, करंट एसेट का एक आइटम को ऐसे पकड़ो, ठीक है, उसका नाम क्या है? डेटर्स। करंट लायबिलिटी के एक आइटम को पकड़ना, उसका नाम क्या है? क्रेडिटर्स। ऐसे एक आइटम को पिक करना है, ठीक है। करंट एसेट के एक आइटम को पिक करेंगे, उसका नाम क्या होगा? डेटर्स। करंट लायबिलिटी के एक आइटम को पिक करेंगे, उसका नाम होगा क्रेडिटर्स। अब इससे ना समझना है कि वर्किंग कैपिटल जो चेंज होगा उसमें, उससे कैश फ्लो कैसे इंपैक्ट होगा, कैश फ्लो का। अच्छा, वर्किंग कैपिटल में चेंज जो यहाँ पर क्यों आता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्यों आता है? क्योंकि सर सेल करेंगे तो कौन बनेगा? डेटर, इससे रिलेटेड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, समझ आ रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो डेटर पैसा पिछले साल डेटर का बैलेंस है 1 लाख रुपया, इस साल डेटर का बैलेंस है 1,70,000 रुपया, मतलब पिछले साल के मुकाबले इस साल 1,70,000 का डेटर है जो अभी तक पैसा मेरे को नहीं दिया है, यही तो।
तो पिछले साल के मुकाबले हमने डेटर बढ़ा लिया है, मतलब हमने सेल ज़्यादा कर दिया है, पैसा रिसीव नहीं किया है, लेकिन जो सेल किया होगा उस पर जो गुड्स गया होगा उसको तो हमने कहीं ना कहीं से परचेज कर ही लिया होगा। ठीक है, तो 1,70,000 यानी डेटर इंक्रीज हो गया तो पैसे हमारे पास नहीं आए, और पैसे का नहीं आना मतलब क्या, पैसे का जाना। तो डेटर इंक्रीज होना मतलब कैश का आउटफ्लो या इनफ्लो, आउटफ्लो, समझ गए। करंट एसेट इंक्रीज होना मतलब कैश का आउटफ्लो की इनफ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो। ठीक है, 1,00,000 से 1,70,000 हो गया। डेटर पैसा नहीं दिया मतलब पैसा नहीं आया, लेकिन जो डेटर को सामान दिए वो भी सामान कहीं से बाई किया उसका पैसा हम पेमेंट कर दिया, ऐसा सोचने का। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होगा, आउटफ्लो। डेटर इंक्रीज मतलब आउटफ्लो। डेटर कौन है, करंट एसेट है, यानी करंट एसेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। समझ आ रहा। और एक एग्जांपल ले लो, स्टॉक का ले लो, स्टॉक का एग्जांपल ले लो। स्टॉक के एग्जांपल में क्या होगा, मान लो स्टॉक के एग्जांपल में क्या होगा, अगर मान लो पिछले साल का जो स्टॉक था, पिछले साल का जो स्टॉक था वो स्टॉक 1,50,000 रुपए का है, इस साल का जो स्टॉक है वो है 2,00,000 रुपए का। पिछले साल का जो स्टॉक था वो 1,50,000 का है, इस साल का जो स्टॉक है वो कितना है, 2,00,000 रुपए का। ठीक है, पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा हमने स्टॉक खरीद कर रखा है, राइट। तो स्टॉक बढ़ रहा है, इसका मतलब बिका नहीं, पैसा मिला नहीं, मतलब स्टॉक बढ़ रहा है मतलब पड़ा हुआ है स्टॉक, बिका ही नहीं। तो स्टॉक कहीं से तो आया होगा, खरीद के आया होगा, हमारे पैसा तो चले गए। ठीक है, लेकिन वो बिका नहीं इसलिए पैसे नहीं है। तो स्टॉक का बढ़ना मतलब क्या हो गया, कैश का आउटफ्लो। ठीक है, अब समझ आ रहा है, स्टॉक का बढ़ना मतलब कैश का आउटफ्लो हो गया बच्चों। ठीक है, अब देख लो जरा, कैश का बढ़ना मतलब स्टॉक का आउटफ्लो हो गया, और सॉरी स्टॉक का बढ़ना मतलब कैश का आउटफ्लो हो गया, और स्टॉक क्या है, करंट एसेट है। तो अब समझ आ रहा है, करंट एसेट बढ़ेगा मतलब क्या, आउटफ्लो ऑफ कैश। करंट एसेट घटेगा मतलब क्या, इनफ्लो ऑफ कैश। वही स्टॉक बिक जाएगा, बोले पैसा आ गया सर जी। समझ रहे हैं। तो अगर करंट एसेट बढ़े घटे से आउटफ्लो होगा कि इनफ्लो होगा, कैसे समझेंगे, तो डेटा ले लो एग्जांपल के तौर पे, या तो फिर स्टॉक ले लो। ठीक है, करंट लायबिलिटी बढ़े या घटेगा वो कैसे पता करेंगे सर, या तो आप क्रेडिटर ले लो या तो आप क्रेडिटर ले लो। ठीक है, इससे बेस्ट आएगा। ठीक है, दोनों ही शर्तों में क्रेडिटर लेना बेटा। ठीक है, हाँ, तो क्रेडिटर जो लेना हो कैसे लेना, क्रेडिटर पिछले साल 1,00,000 रुपया था, इस साल 50,000 रुपया हो गया, हमने ज्यादा पेमेंट किया इसलिए क्रेडिटर का बैलेंस कम दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या, आउटफ्लो ऑफ कैश। यानी लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, इनफ्लो ऑफ कैश, लायबिलिटी घटेगी तो क्या होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। समझ रहे हैं। ठीक, उसके बाद सर ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी सब प्लस माइनस करके। ठीक है, उसमें से क्या माइनस करेंगे, टैक्स पेड। वो टैक्स पेड क्या होगा, नेट ऑफ रिफंड। ठीक है, ऐसे आपको नेट ऑफ रिफंड तो क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन टैक्स पेड माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा फाइनली, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आओ ना फटाफट एक बार ऑपरेटिंग एक्टिविटी का समरी ले लेते हैं, एकदम समराइज कर लेते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी को एकदम। ठीक है, थोड़ा छोटा कर दिया इसको, एकदम फटाफट समरी कर लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जल्दी, साथ में सबके साथ में रहेंगे हम। सबसे पहले क्या लेंगे, ऊपर में नेट प्रॉफिट, क्या लेंगे, नेट प्रॉफिट। कैसे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अगर पॉजिटिव फिगर आया तो एम ही छोड़ दो, नेगेटिव आया तो क्या करेंगे, ब्रैकेट में डाल के छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या रहेगा, कुछ प्लस और कुछ माइनस। तो एडजस्टमेंट जो प्लस माइनस रहेगा वो क्या रहेगा, पहला नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगा, प्लस या माइनस। दूसरा क्या होगा, नॉन कैश नेचर का जो एक्सपेंस या जो नॉन कैश नेचर का जो आइटम होगा वो। ठीक है, अच्छा, नॉन ऑपरेटिंग नेचर का आइटम होगा क्या होगा, इनकम हो तो क्या होगा माइनस, और एक्सपेंस हुआ तो क्या होगा प्लस। प्लस करके क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग नेचर का जो आइटम होगा उसमें क्या होगा, ऐड करके इफेक्ट को कैंसिल आउट करना है। समझ गए। उसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस लेंगे, करंट एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। करंट एसेट घटेगा तो क्या होगा, इनफ्लो ऑफ कैश। करंट लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ रही है, क्या होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो ऑफ कैश। करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, इनफ्लो ऑफ कैश, और करंट लायबिलिटी घटेगी तो क्या होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। लायबिलिटी घट रही है मतलब पैसा हमने पेमेंट कर दिया, लायबिलिटी बढ़ रही है मतलब पैसा पेमेंट नहीं किया पॉकेट में, तो पैसे का नहीं जाना भी पैसे का आना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या माइनस होगा, टैक्स पेड, नेट ऑफ रिफंड। फिर क्या आएगा, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरा रिवाइज हो गया। ठीक है, गुड, आगे बढ़ते हैं। क्या आपको आज एक्चुअल रिवीजन करा दिया, हाँ अच्छा, चलो ठीक।
ठीक है बेटा, ठीक ठीक है। सुनो जरा, मुंह घुमाकर बात करना मना है, और बात करेंगे तो मास्क पहन कर रखेंगे, 2 गज की दूरी बनाकर रखेंगे, सिर्फ आप लोग, और कोई नहीं। व्हाट इज कैसे बना है? आप लोग जैसे बैठे हैं, एक बेंच पे 3 लोग बैठेंगे, ठीक है, नहीं हुआ कुछ यहाँ बैठ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बैठेंगे जरूर। चलो खैर, आ जाओ। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसके बाद क्या आएगा दूसरा आइटम बेटा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सवाल बनेंगे, चिंता ना करो, पहले रिवाइज एक बार करने दो मेरे को, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आएगा? आप पहले फटाफट मेरे को बताओ कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, जल्दी बताओ। रिलेटेड टू व्हाट? सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स। पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब एसेट से ही रिलेटेड होगी, आइदर वो, वेरी गुड, आइदर वो हमारा ऑपरेटिंग एसेट मतलब एसेट होगा, मतलब कंपनी का एसेट होगा, या फिर इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, या हमारा फिक्स्ड एसेट होगा, या फिर वो इन्वेस्टमेंट होगा। समझ आ रहा बात? ओके। तो सेल ऑफ एसेट, पैसे आएंगे कि जाएंगे? जल्दी बोलो, पैसे आएंगे, बोलना है, सोना नहीं है। सेल ऑफ एसेट, पैसे आएंगे कि जाएंगे? आएंगे। क्या है? इनफ्लो ऑफ कैश है। परचेज ऑफ एसेट, पैसे जाएंगे कि आएंगे? जाएंगे। क्या है? आउटफ्लो ऑफ कैश। आएंगे या जाएंगे, यही रहेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मेड या परचेज्ड, आएंगे कि जाएंगे? जाएंगे। क्या रहेगा? आउटफ्लो ऑफ कैश, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद इन्वेस्टमेंट सोल्ड, आएंगे कि जाएंगे? जल्दी बोलो, आएंगे, आएंगे, ठीक है। क्या होगा? इनफ्लो ऑफ कैश, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड अदर इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट या अदर इनकम, कोई भी इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, चाहे किसी कोई फ्लैट ले लिया, फ्लैट को रेंट पे लगा दिया, उससे रेंट आ रहा, कहीं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया, कहीं पर डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट कर दिया, कहीं कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, उस पर जो पैसे आपको मिल रहे हैं इनकम के तौर पे, दैट वुड बी व्हाट? योर इनफ्लो ऑफ कैश एंड टू बी ट्रीटेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फाइनली, ठीक है। तो इंटरेस्ट, डिविडेंड या अदर इनकम रिसीव्ड क्या होगा? आएंगे कि जाएंगे? आएंगे। क्या होगा ये? इनफ्लो की आउटफ्लो? इनफ्लो ऑफ कैश। रेंट रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी, आएंगे कि जाएंगे? आएंगे। क्या होगा? इनफ्लो ऑफ कैश, ठीक है। जो आएंगे वो क्या रहेंगे? ऐसे खुले खुले में रहेंगे, जो जाएंगे वो क्या रहेंगे? ऐसे बंद होके जाएंगे। मतलब क्या? कोरोना टाइम चल रहा है, घर में रहेंगे तो खुले में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर जाएंगे तो मास्क लगा के जाएंगे, बंद होके जाएंगे, सैनिटाइजर वगैरह यूज करते हुए जाएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं? ओके, चलो। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सर ये क्या है? सर ये वही चीज है जो कैपिटल और उसके सर्विस कॉस्ट से रिलेटेड रहती है ना? क्या तुम लोग कर क्या रहा आज? देखो, ओ चल चल, तेरे साथ हम भी, यहाँ हम भी कवर कर रहे थे, वो नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ हाँ, चलो ठीक है, आ जाओ। हाँ हाँ, खैर कोई बात नहीं, आवाज आवाज आती है, आवाज आता नहीं है। आवाज इज मैस्कुलिन नहीं, आवाज इज फेमिनाइन जेंडर, ठीक है। तो हमेशा आवाज आएगी। अच्छा, इट्स नॉट आवाज, इट्स आवाज, ठीक है, ये नुक्ता है, ठीक है, आवाज। फारसी का जो शब्द हिंदी में, ठीक है, या फिर इंडिया के लिटरेचर में डाले गए, ठीक है, उसको उसको कुछ इसी तरह डाला गया, ठीक है, आपको समझा चुके हैं। जो या तो फिर गले से निकलते हैं, लाइक गम, खुशी, गले से आएंगे, या फिर आपके जो आपका जो टंग है ना, उसके सबसे ऊपरी हिस्से और तल ऊपर को जो ऊपर के हिस्से से आएंगे, ठीक है। समझ रहे? जुस्त, जू, समझ रहे? आवाज। चल, चलो खैर, लिटरेचर का क्लास नहीं चल रहा, इस पर हम डिस्कशन कर चुके ऑलरेडी। हाँ, कर चुके हैं ना, एक दिन बढ़िया सा डिटेल में कर चुके हैं। ऐसे ठीक है, हम जानने के बाद बैठे कभी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ओके, सुनो जरा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलो बच्चों, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आते हैं, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें क्या आएगा? फटाफट बोलना। कैपिटल, कैपिटल, मैं फिर से कह रहा हूं, कैपिटल, कैपिटल प्लस इसके सर्विस कॉस्ट जो होंगे, ठीक है। सर्विस कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट लगता है इसके ऊपर में। कैपिटल में क्या? ओन्ड या बोरोड? ओन्ड में क्या आएगा? इक्विटी प्रेफरेंस ले लो। बोरोड में क्या आएगा? लोन्स डिवेंचर ले लो, ठीक है। इसके ऊपर जो इसको अरेंज करने के लिए पेमेंट करना पड़ता है, इक्विटी के
को क्या पेमेंट करना पड़ता है? डिविडेंड, ठीक है। प्रेफरेंस पे क्या करना पड़ता है? पेमेंट डिविडेंड, ठीक है। और इनको जब इशू करेंगे तो क्या पेमेंट करना पड़ता है? फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद डिवेंचर पर क्या पेमेंट करना पड़ता है? इंटरेस्ट। लोन पे क्या पेमेंट करना पड़ता है? इंटरेस्ट। और प्रोसेसिंग चार्ज वह देगा नहीं, वो आपके लेवल में नहीं है, लेकिन ठीक है, जो बताता बता दिया। आ जाओ, चलो सुनो जरा। इशू ऑफ शेयर्स होगा, सुनो 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 एकदम। इशू ऑफ शेयर्स होगा, प्रेफरेंस हो या इक्विटी। इशू करने से क्या आएंगे? पैसे। हमें किससे मतलब है? सिर्फ पैसा से, याद रखना। सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। डिवाइड करके जहां जहां रखना है वहां रखेंगे। इशू करते हैं शेयर, कैसे इशू करते हैं? पार और प्रीमियम पर। पार और प्रीमियम पे करते हैं। पार पे करते हैं तो क्या आएगा? 10 का माल 10 में आ जाएगा, ठीक है, यानी 10 रुपए कैश आएंगे। प्रीमियम पे करेंगे क्या होगा? 10 के ऊपर आएगा, क्या जितना भी है। तो जो पैसा आएगा क्या लिखेंगे? या तो फेस वैल्यू लिखेंगे या फिर फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम लिखेंगे। फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, एक तो यह होगा या तो ये होगा, ठीक है। तो जब भी इशू ऑफ शेयर्स करेंगे तो क्या करेंगे? फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम 0 रहेगा तो फेस वैल्यू, और सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगा तो क्या होगा? फेस वैल्यू के साथ ऐड होकर के आ जाएगा। तो रिसीट कितना होगा? फेस वैल्यू तो रिसीट करते ही है, मतलब 10 रुपए का शेयर है, 12 में इशू किया तो 10 रुपए तो आएगा ही, 2 रुपए और भी आएगा, यानी पूरा टोटल कितना आएगा? 12 रुपया कैश में एंट्री, ठीक है। तो ये कैश में एंट्री 12 रुपया आएगा, मतलब 12 रुपया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इशू ऑफ डिवेंचर, उसमें भी फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। लोन टेकन, जितना लोन लेंगे वो पैसा यहाँ लिखेंगे। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर, जब रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर करेंगे तो क्या करेंगे? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अगर मान लो डिस्काउंट पर रिडीम हुआ होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे? फेस वैल्यू माइनस प्रीमियम ऑन, सॉरी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। जितना कैश गया सिर्फ वो लिखना है। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन। रीपेमेंट ऑफ लोन का मतलब क्या? लोन जो ले रखे हैं उसको क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या होगा? कैश का आउटफ्लो या इनफ्लो? आउटफ्लो, ठीक है। फिर से एक बार, बैंक को डी, कैश क्रेडिट या फिर रीपेड और रिसीव्ड, ये क्या होगा? आउटफ्लो या इनफ्लो? सर ये अगर कैश क्रेडिट या बैंक को डी आ रहा है तो इनफ्लो, और जा रहा है, पेमेंट हो रहा है तो आउटफ्लो, ठीक है। डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये सब क्या होगा? सर पेमेंट हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? आउटफ्लो ऑफ कैश। सुनो जरा, चलो फटाफट अभी जल्दी से एकदम फटाफट। इशू ऑफ शेयर, शेयर को इशू कर, याद रखना इक्विटी शेयर्स सिर्फ इशू होगा, रिडम्पशन नहीं होता। उसका क्या होता है? बाईबैक होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस या इक्विटी, क्या होगा? पैसे आएंगे कि जाएंगे? आएंगे, क्या होगा? इनफ्लो ऑफ कैश। इशू ऑफ डिवेंचर, पैसे आएंगे कि जाएंगे? आएंगे, क्या होगा? इनफ्लो ऑफ कैश। क्या लेंगे इसमें? वैल्यू, फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर, पैसे आ रहे कि जा रहे हैं? जा रहे हैं, क्या लेंगे इसमें? आउट, ये क्या होगा? आउटफ्लो ऑफ कैश। क्या लेंगे? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर। और फिगर क्या रहेगा? नेगेटिव में, मतलब ब्रैकेट में रहेगा यहाँ पर, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ लोन, पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? जा रहे हैं, क्या होगा? आउटफ्लो ऑफ कैश। बैंक को डी, कैश क्रेडिट रिपेड, अगर आ रहा है तो इनफ्लो, जा रहा है तो आउटफ्लो, ठीक है। डिविडेंड पेड हो रहा है या इंटरेस्ट और डिवेंचर पेमेंट कर रहे हैं, क्या होगा? आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, ठीक है। ये यहाँ पर नेगेटिव में दिखेगा। अब इतना कुछ करने के बाद हमारा आ गया कैश फ्लोज ड्यूरिंग द ईयर। और ये कैसे है सर? ये 3 एक्टिविटी को जोड़ करके आया। कौन कौन सी एक्टिविटीज? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलो, तो हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करा और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज करा, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या ऐड बैक करते हैं सर? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या लेंगे? कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज या शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, ठीक है। इसमें भी वही लेंगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करेंगे, माइनस करेंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और फिर कैश फ्लो बनकर तैयार हो जाएगा। ऊपर से थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डालेंगे और धनिया पत्ता, फिर आप इसको अच्छे से सर्व करेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये रहा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा रिकैप्चुलेशन, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट के अंदर जो चीजें आने वाली है उसका, उसकी, ठीक है। चलो आ जाओ, नोटिंग फटाफट देखते हैं जल्दी से एकदम क्विकली। और अब काम, क्योंकि एक बार पूरा चीज समझ आ गया होगा अच्छे से पूरा, हाँ, अभी नोटिंग देखते हैं जल्दी एकदम क्विकली।
नोटिंग में आ जाओ। पहला शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर्स विल ऑलवेज हैव आइदर नो इफेक्ट और इनफ्लो ऑफ कैश। याद रखना ये हमेशा इंक्रीज होगा या नहीं होगा, लिखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल। एक आइटम करके देख रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अगर रहेगा तो वो क्या होगा, उससे हमेशा इनफ्लो ही होगा, या फिर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो जीरो रहेगा, या तो फिर इशू होगा तो इनफ्लो ऑफ कैश रहेगा। उसके बाद सिक्योरिटी फ्रेम ऑलवेज ऐड होता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ लिया हम लोगों ने इसमें। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर पे आ जाओ। प्रेफरेंस शेयर हैव इनफ्लो और आउटफ्लो बोथ। इनफ्लो कब, इशू करेंगे तो इनफ्लो, और आउटफ्लो कब होगा, जब रिडेम्पशन करेंगे तब, ठीक है। इंक्रीज इन प्रेफरेंस शेयर, इनफ्लो ऑफ कैश, डिक्रीज इन प्रेफरेंस शेयर, आउटफ्लो ऑफ कैश विथ रिडेम्पशन की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट नोट, डिबेंचर या लोन एंड इट्स इंटरेस्ट। डिबेंचर और लोन दोनों के दोनों कौन से एक्टिविटी के पार्ट हैं, फाइनेंसिंग नेचर के होते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के पार्ट हैं, ठीक है। डिबेंचर और डिबेंचर पर लोन, अगर मान लो डिबेंचर इंक्रीज हो रहा है, प्रीवियस ये मान लो करंट ईयर है, ये करंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर है, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे होता है क्या, ओके, ठीक है। करंट ईयर है, प्रीवियस ईयर है, यहाँ मान लो 100, यहाँ मान लो 120, इंक्रीज हो गया, क्या होगा, मतलब इशू हुआ है, ठीक है। अभी एग्जांपल नीचे में करें हम लोग, इंक्रीज हुआ मतलब इशू हुआ है। तो अगर मान लो डिबेंचर या लोन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इशू, और डिक्रीज होगा तो क्या होगा, रिडम्पशन या रीपेमेंट, ठीक है। अच्छा, ऑलवेज, अभी देखो क्या बोला, ऑलवेज अज्यूम न्यू इशू और रिडम्पशन इज ऑन क्लोजिंग डेट। हमेशा ये मानना है कि जो रिडीम हुआ है या फिर न्यू इशू हुआ है वो क्लोजिंग डेट पर है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं मानने के लिए, क्योंकि सर हम ना झमेले से बच जाए। क्या झमेला होगा सर, इंटरेस्ट का। इफ डेट ऑफ इशू और रिडम्पशन इज नॉट गिवन तो आप हमेशा अज्यूम करेंगे क्लोजिंग डेट पर इशू हुआ या क्लोजिंग डेट पर रिडीम हुआ है, ठीक है। देख लो, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मान लो क्लोजिंग डेट पर इशू या क्लोजिंग डेट पर रिडीम मान लेंगे तो ओपनिंग वैल्यू जो रहेगा ना उसी पर इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे पूरे साल का, ठीक है। इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग फिगर, पहली बात। क्यों, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि क्लोजिंग डेट में इशू या क्लोजिंग डेट में रिडीम हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज आइटम ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सबको पता है। डिवेंचर एंड लोन इंटरेस्ट विल हैव सेम ट्रीटमेंट एज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट नोट, जो नोट अभी टफ होगा वो एक बार थोड़ा ज्यादा अच्छे से कर लेंगे, जो नोट टफ नहीं रहेगा उसको नॉर्मल। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, दूसरा नोट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। सर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कैसे दिया रहता है, इसका एग्जांपल नीचे किया हुआ है, एक दो एग्जांपल किया हुआ अच्छे से किया हुआ है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का लेजर बनाएंगे। प्रोविजन क्या होता है, लायबिलिटी मानेंगे हम लोग, सर क्या मानेंगे, लायबिलिटी, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कहाँ उतरेगा, क्रेडिट में, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में, बाई बैलेंस बी डी, टू बैलेंस सी डी। उसके बाद अगर ये आपको ना डेटा दे रखा होगा बैलेंस शीट के अंदर में, उसके बाद अगर कुछ नहीं बोलता अगर कुछ नहीं बोलता तो क्या करेंगे सर, ओपनिंग वैल्यू का क्या करेंगे, पे कर देंगे, क्लोजिंग वैल्यू का करेंगे, पीएल से ले लेंगे। तो पेमेंट वाला जो होगा टू बैंक, और पीएल से लेंगे क्या होगा, बाई पीएल। और ये जो पीएल से लेंगे वो कहाँ जाकर ऐड होता है सर, नेट प्रॉफिट में, यही वाला आइटम जाकर वहां पर ऐड होता है, ठीक है। और जो पेमेंट कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नीचे में माइनस करके दिखता है टैक्स पेड, समझ रहे हैं। अच्छा, अभी आ जाओ, इफ टैक्स पेड इज गिवन इन एडजस्टमेंट देन बैलेंसिंग फिगर विल बी टेकन एज पीएल। हाँ, अभी दो एग्जांपल करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इफ टैक्स पेड इज नॉट गिवन इन एडजस्टमेंट देन पे ओपनिंग प्रोविजन एंड टेक क्लोजिंग प्रोविजन फ्रॉम पीएल। अभी समझाया, अगर मान लो, ध्यान से समझना, देखो किसका फोन रो रहा है, ऐसे कैसे रो रहा है, ऐसे कैसे रो रहा है वो, बोलो ठीक से रोने के लिए, आ जाओ। सुनो जरा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कैसे उतारेंगे, इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो आपको पूरा पूरा दिखेगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कैसे उतारेंगे सर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन उतारने के लिए हमें सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग वाले उतार लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस साइड में आएगा टू बैंक, उस साइड में आएगा क्या, बाई पीएल। टू बैंक मतलब सर पेमेंट करना है टैक्स का, बाई पीएल मतलब पीएल से लेकर प्रोविजन बना रहे हैं, यही, इसमें किसी को इशू नहीं। आगे बढ़ते हैं, सुनो जरा, अगर मान लो बैलेंस शीट दे रखा फिगर ओपनिंग क्लोजिंग का, और टैक्स पेड का कोई भी इंफॉर्मेशन नीचे एडजस्टमेंट में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, क्या मानेंगे, ओपनिंग जो प्रोविजन है ये वाला, ओपनिंग जो प्रोविजन है ये वाला, ये पेमेंट होगा, और क्लोजिंग जो प्रोविजन है ये वाला, ये पीएल से लिया जाएगा, बस बात खत्म, समझ आ गया, ओके।
अगर मान लो वो इन्फॉर्मेशन दे रखा है टैक्स पेड का, वो इन्फॉर्मेशन दे रखा है टैक्स पेड का, तो टैक्स पेड कहाँ लिखेंगे? अगर वो इन्फॉर्मेशन दे रखा है टैक्स पेड का तो टैक्स पेड कहाँ लिखेंगे? देखो अगर वो इन्फॉर्मेशन दे रखा है टैक्स पेड का तो टैक्स पेड यहाँ लिख देंगे, और बैलेंसिंग फिगर बिल भी क्या पीएल से ले रहा है, ठीक है, समझ गया? और कुछ नहीं, इस पर हमने एडजस्टमेंट कर रखे हैं थोड़े बहुत, मतलब सवाल हम लोग अभी करेंगे इसके ऊपर सवाल। आओ, जैसे देखो ये सम जो हमने कर रखा है, ये देखो ये रहा, देखो ये रहा, हमने हमारे पास में ओपनिंग ओपनिंग वैल्यू है, क्लोजिंग वैल्यू है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का, बोला शो करो ट्रीटमेंट, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग दिया और कुछ नहीं दिया, बोला ट्रीटमेंट शो करिए, हम लोग ट्रीटमेंट शो कर रहे हैं। देखो पीएफटी का लेजर बनाया, ओपनिंग कितना 40,000 रुपया, ओपनिंग यहाँ लिख दिया, बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिख दिया ना, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। अब क्या सिखाया? अगर कुछ नहीं दिया एडजस्टमेंट क्या करेंगे? क्लोजिंग कहाँ से लें? ओपनिंग कहाँ से? ओपनिंग क्या करेंगे? पेमेंट कर देंगे, और क्लोजिंग क्या करेंगे? पीएल से ले लेंगे। देखो ना, ओपनिंग हमने पेमेंट कर दिया, देखो ये पेमेंट हो गया, और क्लोजिंग क्या कर रहे हैं? पीएल से ले रहे हैं, ठीक है, इजी सिंपल एकदम। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखो, एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये वाला ले लेगा, ये वाला ज़्यादा वैसे चमक रहा है तो आपको क्या समझ आएगा? क्या बोलती हो बच्चा लोग, क्या बोल रहे? कौन सा ले? कॉलेज जल्दी बोलो ना फटाफट, जो आपका मन करे। ओके ठीक है, वेरी डिप्लोमेटिक आंसर बच्चे का, बोला जो आपका मन करे, कोई दिक्कत नहीं। पर मेरे मन से अगर चलता ना तो ये लोग पता भर भर के होमवर्क करके आते, लेकिन मेरे मन से चलता ही नहीं है। ठीक है, अब ये सजा भी भुगतो तुम लोग, भुगतो। अब क्या होगा पता? अब वो जब से वैसे ही बाहर जाएगी ना, बस अब उसके बाद देखना। सबसे पहले उसकी मित्र, ठीक है, क्यों मांगे होमवर्क तुम? ऐसा क्यों की? क्या चाहते हो हम लोग चैन से ना जिए? ठीक है, उसके बाद आसपास के मित्र, ठीक है, तो इसके बाद ग्रुप में भी कोई बोल रहा है सर होमवर्क क्यों दिया आप, आ जाओ। यार होता है, समटाइम्स इट हैपेंस। तो ये जो कलर था ये वाला, ऐसे ना ये थोड़ा दिखेगा ऐसे आँख में ऐसे। हाँ रोहित भी बोल रहा है हाँ भैया दिखेगा, चलो खैर कोई ना। तो ये भी तो इसी कलर का है ना, ऐसा ये ऊपर वाला जो जा रहा है। हाँ ठीक है, ये पसंद है कलर, ठीक है। इस कलर का भी तो लोग कोई मतलब अटायर पहन के आना, देखना अजीब लगेगा। मतलब यू वांट टू बी चलो खैर कोई बात नहीं, हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं, ठीक है। चलिए आइए, ठीक, देखो ये खाली बोलना था कलर, ये कलर बोलते वहीं खत्म हो जाता, नहीं बोला फिर इतना बात हो गया। डिप्लोमेटिक आंसर देने में खैर तो हम तो हमसे पूछो ना, हम तो हम सब हमको सब मतलब पता है, किताब में पढ़े हो। आ जाओ 2020 2021, ठीक है बेटा। अच्छा 2020 में बैलेंस कितना, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 60,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 70,000 रुपया, ठीक है। टैक्स पेड का इन्फॉर्मेशन दे दिया, वो टैक्स पेड का इन्फॉर्मेशन दे दिया, टैक्स पेड का इन्फॉर्मेशन कितना दिया? 65,000 रुपया। अब क्या करेंगे आप? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस उतार लो, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस उतार लिया, ठीक है उतार लिया सर। उसके बाद हम क्या करेंगे सर? उसके बाद हम जो टैक्स पेड का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये 65,000 रुपये यहाँ लिख देंगे टू बैंक, टैक्स पेड हो गया। अब कुछ नहीं बोल रहा, तो बैलेंसिंग फिगर जो बचेगा ना वो कहाँ से लेना है? पीएल से, ठीक है। इसको जोड़ करके घटा देना, बैलेंसिंग फिगर जो बचेगा पीएल से लेना है। अच्छा ये जो बैलेंसिंग फिगर पीएल से ले रहे हैं वो कहाँ जाकर ऐड होगा? नेट प्रॉफिट में ऐड बैक होगा, और ये जो टैक्स पेड निकला क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस होगा एज टैक्स पेड। क्लियर है? तीसरा एग्जाम्पल एसेट और डेप्रिसिएशन पे, इसको बाद में करेंगे, ठीक है, ये बहुत बड़ा है। वो तीसरा नोटिंग रहा, इसके बाद वाला नोटिंग, छोटा छोटा नोटिंग पहले कर लेंगे एक बार और सवाल स्टार्ट करेंगे। ये अलग से ही करेंगे हम लोग, ठीक है, पक्का अलग से करेंगे, या फिर इसका वीडियो काट के हम डाल देंगे अलग से। चलो नेक्स्ट क्या रहा? नेक्स्ट नोटिंग क्या दिख नहीं रहा मेरे को, इतना सवाल कर लिया, नोटिंग नहीं दिख रहा मेरे को। क्या प्रपोज डिविडेंड का? अच्छा तुम लोग एक बात जरूर सुन लो, प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट है, इस पर ऐसा है कि अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है प्रपोज डिविडेंड को लेकर के, उस तरह से ट्रीटमेंट बच्चों में नहीं होता समटाइम्स, और समटाइम्स होता है कुछ, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ स्पेसिफिकली क्लास 12
कि कोर्स के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो इस पर इसको आप अगर कोई और कोर्स के बच्चे इसको देख रहे होंगे ये लेक्चर, तो इसमें अगर आप ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ दें तो आप रिलेट कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपके टीचर ने वहाँ पढ़ाया है वैसे ही होगा ये, लेकिन क्या ना थोड़ा अपर लेवल में ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, तो आप इसको फुल फ्लेजेडली रिलेट नहीं करेंगे समटाइम्स, बाकी सब कुछ सेम है, एकदम वही वाला है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है बस। आइए जरा, प्रपोज रिटर्न अगर मान लो बैलेंस शीट में दे रखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है, प्रपोज रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कभी नहीं, तो मैं फिर से कह रहा हूँ, शेड्यूल 3 के हिसाब से AS4 अमेंडमेंट हो चुका है, उसके हिसाब से कभी भी प्रपोज रिटर्न नहीं दिखाना है बैलेंस शीट के अंदर, उसको नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना है एज अ पार्ट ऑफ रिजर्व्स, ठीक है, उसको हम रिजर्व का पार्ट मानते हैं और हम मान रहे हैं उसको क्योंकि अमेंडमेंट हो चुकी है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो कोई भी इसमें, तो आप ये समझेंगे बात, ठीक है, मैंने 2 बार कह दी इस बात को, ठीक है। चलो प्रपोज रिटर्न अगर बैलेंस शीट में दे रखा है तो कैसा ट्रीटमेंट करना है, एकदम सेम ट्रीटमेंट जैसा वहां करते हैं PFT में। ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा होगा, ओपनिंग क्या करना है आपको, पेमेंट कर देना है, ठीक है, क्लोजिंग क्या करना है आपको, PL से ले लेना है। ओपनिंग पेमेंट जो करेंगे कहाँ दिखेगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस आइटम दिखेगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है, और जो PL से ले रहे हैं वो कहाँ दिखेगा आपको, नेट प्रॉफिट में एड बैक होने वाला आइटम दिखेगा, ठीक है, सिर्फ इतना, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लो प्रपोज यूनिट इज गिवन इन नोट्स टू अकाउंट्स या फुट नोट्स, ये असली ट्रीटमेंट है, ठीक है, प्रपोज यूनिट नोट्स टू अकाउंट्स या फुट नोट में अगर दिया हुआ है तो ओपनिंग और प्रीवियस ईयर्स का जो डिविडेंड रहेगा इज टू बी अकाउंटेड फॉर इन बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, कैसे, नेट प्रॉफिट में ऐड बैक कर दो और फाइनेंसिंग एक्टिविटी डायरेक्टली माइनस कर दो, ऐसा। अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रीट हुआ है तो नेट प्रॉफिट से में ऐड बैक कर दो और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस कर दो। दूसरी बात, करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड जो है विल हैव नो ट्रीटमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब कहने का मतलब है अगर फुट नोट समझ रहे हैं ना, फुट उसके बाद नोट और बैलेंस शीट का फुट क्या, जहां बैलेंस शीट बंद, ठीक है, आपका फुट क्या, जहां आप बंद, कुछ लोग को जमीन के नीचे भी होते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना, नहीं समझ रहे, ठीक है, हाँ, तो जहां आप खत्म वहां फुट खत्म, ठीक है, वहां नोट रहेगा, क्या नोट रहेगा, अगर नोट गिरा हुआ रहेगा तो उठाने का नहीं है, आ जाओ, सैनिटाइजर रखना, ऐसे गिरा लेना फिर उठाना, समझ रहे। मेरे को एक मेरा दोस्त बोल रहा है, यार हम लोग ऐसे कुछ खा रहे थे बाहर में, बोला इसमें भी 2-3 बूंद सैनिटाइजर गिरा दे क्या, समझो, बोले कैसे 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 क्या होगा, मतलब तुम समझ रहे ना, आदमी सब चीज़ मतलब इससे तो नहीं बच पाएगा, नहीं बच पाएगा ना, हाँ, पुचका सबको खाना ही है, हाँ, पुचका वाला सैनिटाइजर पानी में मिला देगा 1 लीटर, बोलेगा ये लीजिए, अभी नया निकलेगा भैया वो, अरे होता ना वो, मतलब जो जो मतलब अंग्रेजी स्कूल के माध्यम से पढ़े हुए बच्चे जो होते हैं, ठीक है, समटाइम्स स्पेसिफिकली कौन तुमको समझ आ रहा, तो भैया वो सैनिटाइजर में वाला पानी पिलाना सैनिटाइजर वाला पानी का पुच्चा खिलाना मेरे को, समझ रहा है, तो उससे क्या पूरा अंदर सैनिटाइज हो जाएगा, पता चला आदमी भी सैनिटाइज हो गया। खैर कोई ना, आओ इसको एकदम ध्यान से पढ़ते हैं एकदम। हाँ, वैसे हम सुने नहीं, मेरे को हंसी नहीं आ रहा, बाद में हम तुम जाएगा तो पूछ कैसे सके। सुनो जरा, अगर मान लो प्रपोज डिविडेंड कौन सा डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, ठीक है, अब तुम लोग कुछ और नहीं समझ लेना, ठीक है, हाँ, हाँ सब गलतियां मेरी ही हैं, खैर कोई ना। अगर प्रपोज डिविडेंड फुटनोट में दिया रहे या बैलेंस शीट के बाद जिसको बोलते हैं फुटनोट, वहां दिया रहे नोट्स टू अकाउंट्स में, तो आप क्या करेंगे, ओपनिंग या प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड होगा, ओपनिंग या प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड होगा उसको ट्रीट करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, नेट प्रॉफिट में उसको ऐड बैक करेंगे और फाइनेंशियल एक्टिविटी से उसी को माइनस करेंगे, ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, प्रपोज डिविडेंड फुट नोट में दिया रहेगा, करंट ईयर का प्रपोज इतना, प्रीवियस ईयर का प्रपोज इतना, ऐसा करके, तो प्रीवियस ईयर या ओपनिंग जो होगा वैल्यू प्रपोज डिविडेंड का, उसी को ऊपर ऐड बैक करेंगे नेट प्रॉफिट में और उसी को नीचे माइनस करेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी से, ठीक है, करंट ईयर का जो डिविडेंड होगा ना उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, समझ आ गया,
प्रपोज डिविडेंड 2 ठो दिया रहेगा, कहाँ, फुट नोट में। ओपनिंग या प्रीवियस का जो पीपी होगा, प्रपोज डिविडेंड होगा, उसको आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल एक्टिविटी में से माइनस करेंगे और नेट प्रॉफिट में उसी को ऐड बैक करेंगे। करंट ईयर का डिविडेंड का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी। हम लोग अभी एक छोड़ दें, कौन सा छोड़ दें बताओ जल्दी से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो हम लोग छोड़ दें, ठीक है। उसका अलग से वीडियो हम लोग जारी कर देंगे, वो देख लेना आप लोग, ठीक है। एक बार अभी उसको नहीं कर रहा रिवाइज, क्योंकि उसको करने के लिए मेरे को पूरा टाइम चाहिएगा। और इसके बाद कोई नोटिंग नहीं है मेरे ख्याल से, ऑलमोस्ट नोटिंग खत्म हो गई है। सिर्फ हम डेप्रिसिएशन और एसेट पर नोटिंग नहीं किए हैं अभी, वो हम लोग बाद में कर लेंगे। फिर उसके बाद सारा का सारा सवाल किया हुआ है, तो फिर अभी प्रॉब्लम करते हैं, एक एक करके प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका रिवीजन हुआ किसका, कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ऑलमोस्ट सारा नोटिंग्स देख लिया, फॉर्मेट देख लिया, सब कुछ देख लिया, ठीक है। अब हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे रिवाइज करना, ठीक है।